Good evening everyone. I hope you are leading your life in very high spirits. In today's video I am going to discuss about the next concept of inorganic chemistry, that is effective atomic number rule. In previous video हमने क्या डिस्कस किया था, स्ट्रक्चर कि कार्बोनिल का स्ट्रक्चर बाकी स्ट्रक्चर से डिफरेंट क्यों है, तो उस पर डिटेल डिस्कशन की थी. इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट टू रूल्स that are quite important in order to judge the stability of organometallic carbonyls. कौन सा रूल है? सबसे पहला आपके पास है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल एंड द सेकंड वन इज 18 इलेक्ट्रॉन रूल. सबसे पहले हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल करते हैं. आपको एग्जाम में क्या दिया जाएगा? आपको सिर्फ क्वेश्चन दिया जाएगा इस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल टाइप, तो आपने उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है. तो उसके भी आप पे जो थोड़ा सा थ्योरी का पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी है, उसके अलावा नहीं करेंगे. अकॉर्डिंग टू सिडविक, व्हेन कार्बोनिल मॉलिक्यूल डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द मेटल एटम और an ion, sum of total number of electron to the central atom including those gained from carbonyl molecules is called the effective number. बेसिकली डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि आपको एक कार्बोनिल का कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा. वो डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई करते हैं. हम क्या बोल रहे हैं कि आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा. फर्स्टली यू हैव टू राइट डाउन द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट मेटल. जैसे अभी निकल का एटॉमिक नंबर क्या है? 28. आयरन का एटॉमिक नंबर क्या है? 26. क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 24. मॉलिब्डेनम का 42. रुदीनियम का 44. टंगस्टन का 74 एंड ऑस्मियम शुड बी 76. तो यहाँ पर सबसे पहला पार्ट ये कंप्लीट हो गया. उसने आपको क्या बोला कि आपने एटॉमिक नंबर मेटल का प्लस करना है किस में? जो आपके ये जो कार्बोनिल लिगेंड्स हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं उनमें आपने इसे जोड़ना है. और आपको अगर इसका नंबर नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन के साथ मैच करता हुआ मिलता है, देन दैट कंपाउंड विल बी हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देन देयर नेबरिंग ऑड वंस. तो यहाँ पर क्या है कि आपने ये चेक किया कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कार्बोनिल से कितने आएंगे. बच्चे ये याद रखना कि कार्बोनिल हमारा न्यूट्रल लिगेंड है और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्योंकि अभी हमने कार्बोनिल का स्ट्रक्चर में डिटेल डिस्कशन में किया था कि कार्बोनिल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2. तो यहाँ पर कितने कार्बोनिल है? 4 2s द 8, तो ये 8 है. 5 2s द 10, 6 2s द 12, 6 2s द 12, 5 2s द 10, 12 10, 12 10. अब आप इसे सम करोगे. जैसे निकल के फैमिली के पास जो नोबल गैस है वो क्रिप्टन है, तो वहाँ पर आपका पास सम 36 हो गया. तो वो किसके पास है? क्रिप्टन के पास. यानी कि आपको नोबल गैस की कन्फिग्रेशन मिल गई. ये था आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल. तो यहाँ पर अभी उसने स्टेबिलिटी को कंपेयर किया है उनके साथ जहाँ पर EAN रूल फॉलो नहीं होता. कई बार जैसे आपको बोला जाता है कि आप देखते हो कि कुछ जो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल है और कुछ कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कम है. तो ऑर्गेनोमेटेरिक्स में अगर आपने देखना हो कि कौन सा कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा, तो हम कौन से रूल अप्लाई करते हैं? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल और 18 इलेक्ट्रॉन रूल. तो अगर आपके पास सम नोबल गैस कन्फिग्रेशन के पास का बन जाता है तो आप क्या बोलोगे कि वो जो कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू जिनके पास वो सम नहीं पॉसिबल हो सकता. जैसे वनेडियम का हमने हेक्सा कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स लिया, वनेडियम 23 है, तो आपने इसे जोड़ा तो 35. आप कभी भी नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव नहीं कर सकते. क्लियर? तो ऐसे जो कंपाउंड्स हैं इनके रिस्पेक्टिवली कम स्टेबल होंगे, ऑड वाले कम स्टेबल होंगे एज़ कम्पेयर टू जिनका नंबर कोई एटॉमिक मतलब नोबल गैस की कन्फिग्रेशन के साथ मैच कर रहा है. उसके बाद आपको 1 बाय 1 कुछ एग्जांपल्स दी हैं कि आप कैसे अप्लाई करोगे. अभी आपने ब्रिज्ड और पॉलीन्यूक्लियर में अप्लाई करना है. ये सारे मोनो थे. क्लियर? यहाँ पे एक ही मेटल एटम्स थी, लेकिन यहाँ पे अभी मेटल एटम इंक्रीज़ हो गया, तो सिमिलर रहेगा. अभी दो मेटल Mn2CO10 के लिए कैलकुलेट करके बोल रहा है, तो 2 मैग्नीज एटम्स का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 25 2s द 50. तो कितने कार्बोनिल्स अटैच हैं? 10 2s द 20 प्लस मैग्नीज का बॉन्ड हमने क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया. उसके इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे 72 पर मेटल एटम. देखो किसकी कन्फिग्रेशन अटेन कर रही है? नोबल गैस की. तो जब भी आपने नोबल गैस का कन्फिग्रेशन मैच करना है तो अब कभी भी आपने अपने कॉम्प्लेक्स का मेटल के साथ मैच करके नहीं बोलना.
हमेशा पर एटम करना है, यानी कि जितने मेटल एटम्स हैं उसको डिवाइड करो टोटल इलेक्ट्रॉन्स को। अगर आपके पास फिर नोबल गैस कन्फिग्रेशन के साथ मैच करता है, दैट मीन्स दैट कम्प्लेक्स विल फॉलो द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। यहाँ पर जब आप ब्रिज्ड और डाई पॉलीन्यूक्लियर की तरफ मूव करते हो तो आप जनरली बच्चे कौन सा स्टेप भूल जाते हैं, ये वाला। उन्होंने मेटल मेटल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऐड नहीं किए होते, तो इस वजह से उनका जो सम होता है वो अलग आ जाता है और वो बोलते हैं कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को ओबे नहीं कर रहा। पर हमेशा एक बात माइंड में रखना, कोई भी कंपाउंड जब डाइमराइजेशन पॉलीमराइजेशन इसीलिए करता है सो दैट कि वो स्टेबिलिटी अटेन कर ले। तो इसका मतलब विदाउट थिंकिंग एनी काइंड ऑफ सेकंड थॉट आपका जो कंपाउंड है वो 18 इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को ओबे करेगा। ठीक, तो इसका मतलब आपने सॉल्व करने में कोई मिस्टेक किया होगा। Fe2CO9 के लिए देखते हैं। सबसे पहले आयरन का एटॉमिक नंबर 26 2 द 52, तो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, पीछे नहीं जाएंगे। Fe2CO9, तो यहाँ पर ध्यान से देखो अभी Fe2CO9 के इलेक्ट्रॉन्स कितने आए, आयरन के 226 दैट इज़ 52। कितने कार्बोनिल्स हैं, 9 कार्बोनिल्स के कॉरस्पॉन्ड आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने आए, 18। क्या इग्नोर कर दिया, आयरन आयरन बॉन्ड, आयरन आयरन का बॉन्ड बना होगा तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2। 8 2 द 10 2 द 12 72। पर मेटल एटम निकालना हो तो कितना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल आएगा, पर आयरन एटम कितना एटॉमिक नंबर रूल आया, 72 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 36। क्लियर, तो ये भी आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को ओबे कर रहा है। सिमिलर वे में नेक्स्ट आपके पास कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है आयरन 3CO12। तो आयरन 3CO12 के लिए कैसे सॉल्व करोगे, फिर से आपके पास 3 आयरन है, 26 3 द 78। कितने कार्बोनिल्स हैं, 12 12 2 द 24। कितने आयरन आयरन बॉन्ड हैं, तो अभी बच्चे क्या करेंगे, अभी आपके पास 3 मेटल एटम्स हैं तो 3 आप एक ट्रायंगल में अरेंज कर दो। स्ट्रक्चर हमें पता नहीं है कौन सी होगी, लेकिन मिनिमम ट्रायंगल पॉसिबल है। तो बॉन्ड्स देखो कितने, 1 2 3, तो 3 2 द 6, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स उसके हैं। तो आप जोड़ोगे, फिर से आप पर एटम करोगे तो आपके पास नोबल गैस आ जाएगा। नेक्स्ट आप क्या करोगे, नेक्स्ट आपके पास कोबाल्ट 2CO8 है, 27 2 द 54, तो आप उस वे से कर लोगे। सिमिलर वे में आप ये एग्जांपल्स करते रहोगे। अभी ये वाले में देखो ध्यान से, कोबाल्ट को ध्यान से किसके साथ कंपेयर करोगे, कोबाल्ट के 4 मेटल्स को P4 के साथ, फॉस्फोरस के कोबाल्ट 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 कोबाल्ट। बच्चे क्या करते हैं, ये बॉन्ड्स बना लिए, लेकिन ये बॉन्ड और ये बॉन्ड भूल जाते हैं। तो टोटल हमारे पास कितने बॉन्ड्स हैं इसमें, 6 6 2 द 12। क्लियर, तो ये इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ से ऐड कर देना। अभी नेक्स्ट आपके पास रूल है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। 18 इलेक्ट्रॉन रूल और इफेक्टिव एटॉमिक रूल में सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है कि यहाँ पर मेटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही कंसिडर किए जाते हैं। वहाँ पर हमने टोटल एटॉमिक नंबर लिख दिया था, यहाँ पर मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही काउंट किए जाते हैं। फिर भी स्टिल आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल की जस्टिफिकेशन चाहिए डिटेल में कि कौन कैसे इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं। और यहाँ पर जो आपके सिलेबस में है सिर्फ कार्बोनिल के सिंपल से कॉम्प्लेक्सेस है। अगर थोड़ा सा लिटिल बिट टिपिकल इलेक्ट्रॉन रूल अप्लाई करना सीखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में तीनों वीडियोस के लिंक शेयर किए हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक्स 1 2 3, तो वहाँ से आपको जस्टिफाई हो जाएगा कि आप कैसे रूल अप्लाई करते हो और वहाँ पर कौन सा लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ तो सिर्फ कार्बोनिल है इसलिए इजी है कि हम याद कर लेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वहाँ पर आपको डिफरेंट लिगेंड्स भी मिल जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके उस लिंक पे क्लिक करके वीडियोस को सुन सकते हो और 18 इलेक्ट्रॉन रूल की बेटर जस्टिफिकेशन ले सकते हो। रूल यहाँ पर सिंपल सा है कि वहाँ पर हम कंसिडर करते थे कि एटॉमिक नंबर, यहाँ हम सिर्फ कंसिडर करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो निकल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, 3d8 4s2 दैट इज़ 10। कार्बोनिल तो अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स ही डोनेट करेगा। तो अगर आपके कॉम्प्लेक्स का सम क्या आता है, 18 आता है, दैट मीन दैट कॉम्प्लेक्स हैज़ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रादर देन हुज सम यू गेट 17 19 और 20। क्लियर, तो आपके पास अगर सम किसी भी कॉम्प्लेक्स का 17 19 20
उसके ऐसा आता है, लेकिन किसी कॉम्प्लेक्स का सम आपके पास 18 आ रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन। तो यहाँ पर आयरन कार्बोनिल 5, अभी वो वही एग्जांपल्स कंसीडर करेगा जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे हो रहा हो। लेकिन आपको अगर सीखना है तो आप वनेडियम का फिर से अप्लाई कर सकते हो। तो वनेडियम का कैसे करोगे, VCO6, तो वनेडियम हमारे पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, तो हमारे पास वनेडियम कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, 5 + 6 × 12, तो ये 17 हो गया ना। तो ये ओबे नहीं करेगा 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या होगी, लेस स्टेबल है, ये लेस स्टेबल। क्लियर। तो एग्ज़ाम में तो वो तो आपको यहीं पे दिखा रहा है। तो Mn2CO10 में भी सिमिलर रहेगा सब कुछ। बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन तो आप वैसे ही ऐड करोगे जैसे आप कर रहे थे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल में। तो यहाँ पर भी कुछ एग्जांपल्स हैं, कोबाल्ट 2 CO8, कोबाल्ट 4, जो आपने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल में एग्जांपल किए हैं वो आप 18 में भी कर सकते हो। एप्लीकेशंस ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन रूल, सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है, हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से हमारे ग्रुप्स हैं वो ऑड से बिलोंग करते हैं, कौन से हमारे ग्रुप्स हैं जो इवन से बिलोंग करते हैं। तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन रूल। जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इवन आके ऐड होंगे तभी उनका सम 18 बनेगा, अदरवाइज सम 18 नहीं बन सकता। तो हमें पता चल जाता है कौन से मेटल हमारे ऑड नंबर से बिलोंग करते हैं, कौन से मेटल एटम्स हमारे इवन नंबर से बिलोंग करते हैं। और फिर बाद में हम क्या बोलते हैं कि वो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स जिनका सम 18 बन रहा है उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, और इससे हमें पता चल जाता है कि ये वाला कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल है और ये वाला कॉम्प्लेक्स रैदर कम स्टेबल होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है कि एप्लीकेशंस ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन रूल। हम जब आप मेटल बॉन्ड आपका कार्बोनिल ब्रिजिंग में होगा तब आपका कार्बोनिल दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, जिस वजह से आपका जो मेटल का इलेक्ट्रॉन काउंट है कभी कभी ऑड आएगा। ठीक है, तो इस वजह से भी आपको आइडिया लग जाता है कि आपका जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है वो ब्रिजिंग में होगा या नॉन टर्मिनल पोजीशन पे होगा। लेकिन ये कोई पॉइंट नहीं है, जब आप इस पर अप्लाई करते हो तो मेटल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाता है, जिस वजह से जो हमने जो बोला अभी वो तो सारा कवर अप हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से भी एक एक ऐड हो जाएगा। तो ये आपके पास आपको एप्लीकेशंस नहीं पूछी जाती, लेकिन आपको यहाँ से सिर्फ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल और 18 इलेक्ट्रॉन रूल के हेल्प से इन्होंने टेबल कंप्लीट किया हुआ है ये कॉम्प्लेक्सेस का। आप इसे एज अ होमवर्क कंसीडर कर लेना, और अगर कोई डाउट हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जैसे निकल कार्बोनिल के लिए हमने एटॉमिक नंबर दिया, फिर आपने वो ऐड किया, फिर आपके पास इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल हो गया। तो ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल की कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। नेक्स्ट आपके पास जो पॉइंट अराइज होता है वो क्या है, इन द ग्रुप्स इट इज़ ऑब्जर्व दैट स्टेबिलिटी ऑफ नॉन ब्रिजिंग कार्बोनिल्स इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये आपका थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि आपके पास जो मेटल कॉम्प्लेक्स है, दो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, या तो कार्बोनिल ऐसे ब्रिजिंग में चला जाए या फिर आपके पास कार्बोनिल टर्मिनल पोजीशन पे रह ले। क्लियर। तो वो क्या बोल रहा है, डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ मूव करोगे इसकी टेंडेंसी क्या होती रहेगी, डिक्रीज़ होती रहेगी। उसका रीज़न क्या है, आपने क्या करना है, अगर आप डाउन द ग्रुप का ऑर्डर देखो तो हमारा मेटल का साइज़ क्या करता है, पहले ये छोटी सी बॉल, जैसे जैसे आप नीचे आए तो ये बड़ी बॉल होगी। क्लियर। तो यहाँ पर भी बड़ी बॉल होगी। अब बड़ी बॉल के साथ आपने कार्बोनिल को ब्रिज करना है, तो वो क्या करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करेगा, क्योंकि इन दो बॉल्स को जब आप ब्रिजिंग करते हो तो हमारे जो मेटल एटम्स हैं थोड़ा सा क्लोज आ जाते हैं, तभी ये कार्बोनिल ज्वाइन हो पाते हैं। इस वजह से हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो ब्रिजिंग को प्रेफर करता है। लेकिन कंडीशन क्या है, साइज़ क्या होना चाहिए, छोटा। इसलिए आपके पास जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो हमारे पास जो ब्रिजिंग टेंडेंसी है वो रिड्यूस हो जाती है, और कॉम्प्लेक्स किस पोजीशन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, डाउन द ग्रुप कौन सी पोजीशन को प्रेफर किया जाता है, नॉन ब्रिजिंग। ठीक। आपके पास जैसे अगर आप कंपेयर करो कि आपके पास ऑस्मियम की स्ट्रक्चर्स हैं और आयरन की स्ट्रक्चर्स हैं, तो आयरन की स्ट्रक्चर्स में आपको ब्रिजिंग दिखेगी, लेकिन ऑस्मियम की स्ट्रक्चर में आपको ब्रिजिंग नहीं दिखेगी। क्लियर।
ये था आपका मेन टॉपिक, यहाँ तक ही था आपके सिलेबस में। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल और 18 इलेक्ट्रॉन रूल है, लेकिन 16 इलेक्ट्रॉन रूल कुछ खास नहीं है। कुछ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनका सम आपके पास क्या रहेगा, 16 होता है। वो तो ऑटोमेटिकली, जैसे अभी हम प्लेटिनम की बात करें या कोई भी कॉम्प्लेक्स जहाँ पर स्केयर प्लेनर स्ट्रक्चर होगी, तो उनका सम आपके पास 16 को ओबे करेगा। रूल सेम रहेगा, आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही ऐड करने हैं प्लस लीगेंड का इलेक्ट्रॉन काउंट ऐड करना है। लेकिन उन कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी किन के कंपैरिजन, जैसे हमारे पास 16, 17, 18, 19, 21 है ना, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन काउंट आ सकता है 20 तक। तो इसकी और इसकी 16 इलेक्ट्रॉन रूल की वजह से स्टेबिलिटी है, इसकी 18 इलेक्ट्रॉन रूल की। ये वाले कॉम्प्लेक्सेस का जो काउंट जिसका भी आएगा वो लेस स्टेबल होंगे एज़ कम्पेयर टू बोथ ऑफ दीज। ठीक, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यू कॉन्सेप्ट। टिल देन स्टे सेफ। थैंक यू।